तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्यक्तव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा प्रारंभ करने के पहले थोड़ा पाठ कर लेते हैं भाष्य का। आप दोहराइए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदान्तमीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम् आदिमं सूत्रम् तत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते। न अधिकारार्थः ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात् मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात् अर्थांतर प्रयुक्तः एव हि अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति।
पूर्वव्रत अपेक्षायाः च फलतः आनन्तर्य अव्यतिरेकात् सती च आनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत् पूर्ववृत्तं नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यं स्वाध्याय आनन्तर्यं तु समानं ननु इह कर्म अवबोध आनन्तर्यं विशेषः न धर्म जिज्ञासायाः प्राग् अपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्तेः यथा च हृदयादि अवदानानाम् आनन्तर्यनियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा इह क्रमो विवक्षितः शेषशेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाण अभावात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य अभेदात् च अभ्युदय फलं धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठान अपेक्षम निःश्रेयस फलं तु ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानान्तर अपेक्षम भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यः न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्य नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम चोदना प्रवृत्ति भेदात् च या हि चोदना धर्मस्य लक्षणम् सा स्वविषये नियुञ्जान् एव पुरुषम् अवबोधयति ब्रह्मचोदनात्तु
पुरुषम अवबोधयति एव केवलम् अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत् तस्मात् किमपि वक्तव्यम् यद् अनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति उच्यते। नित्यानित्यवस्तु विवेकः इह अमुत्र अर्थभोग विरागः शमदमादि साधन संपत् मुमुक्षुत्वं च तेषु हि सत्सु प्राग अपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये तस्माद् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनन्तर्यम् उपदिश्यते। अतः शब्दो हेतु अर्थः यस्माद् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां अनित्यफलतां दर्शयति। यद् यथा इह तद् यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादिः। तथा ब्रह्म विज्ञानात् अपि परं पुरुषार्थं दर्शयति। ब्रह्मविद् आप्नोति परम् इत्यादिः। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम् ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 3 शब्दों से मिल करके ये प्रथम सूत्र बना है। अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा।
तो जो प्रथम शब्द है इन 3 शब्दों में अथ, इस पर भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है उस पर हम विचार कर रहे हैं। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान भाष्यकार ने कहा देखो, अथ का यहां जो अथ के अनेकों अर्थ आते हैं अमरकोश में, जो डिक्शनरी है संस्कृत शब्दों में, और वैसे भी शास्त्रों में अथ शब्द के अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ इस सूत्र में अथ शब्द का अर्थ है अनंतर्यम। इसके बाद अनंतर, इसके बाद अनंतर्यम। तो तुरंत प्रश्न होता है कि किसके बाद? किसी चीज अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा। तो अब अथ शब्द का अर्थ अगर अनंतर्य है, इसके बाद है, तो अब और खुलना चाहिए कि किसके बाद। तो इस पर चर्चा करी तो मीमांसकों ने कहा कि भाई धर्म जिज्ञासा के बाद, वेदाध्ययन के बाद, कर्मकांड के बाद। भाष्यकार ने कहा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए धर्म जिज्ञासा हो तो भी ठीक और धर्म जिज्ञासा न हो तो भी ठीक। ऐसा नहीं है कि धर्म जिज्ञासा होगी तो उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी, या धर्म जिज्ञासा नहीं होगी तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। धर्म जिज्ञासा का विषय भी अलग है और धर्म जिज्ञासा का फल भी अलग है, और ब्रह्म जिज्ञासा का विषय भी अलग है और ब्रह्म जिज्ञासा का फल भी अलग है। धर्म जिज्ञासा का विषय है पुण्य का अर्जन या अपूर्व बनाना। कहते हैं ना, जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी कर्म तत्काल फलदायी बहुत कम होता है। पढ़ना शुरू करता है बच्चा पहली क्लास से, तो जाते जाते 22 साल में अपना इंजीनियर बन पाता है, MBA बन पाता है। जैसे एक समय आता है जब परिपाक होता है कर्म का, तो वो फलदायी होता है। अब उसके पहले कर्म कहाँ? और ऐसे जो पुण्य कर्म हैं वो तो हो सकता है कि 2-3 जन्म बाद, मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद फलदायी हो, क्योंकि पुण्य लोगों की प्राप्ति भी सत्कर्मों से होती है, धार्मिक कर्मों से होती है। तो किस रूप में रहता है? तो उसके लिए एक शब्द आता है शास्त्र में, अपूर्व। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो पुण्य हमारा अपूर्व के रूप में जा करके संचित हो जाता है और समय आने पर वो फलदायी होता है। हमने पहले भी चर्चा की कि इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि देखो, हिंदुस्तान की करेंसी हिंदुस्तान में चलती है, बर्मा की बर्मा में, नेपाल की नेपाल में, डॉलर दुनिया भर में, लेकिन पुण्य की करेंसी परलोक में भी चलती है। लेकिन करेंसी की एक सीमा होती है, जितनी आपके पास है वो जब खत्म हो जाएगी तो आपको कोई होटल सुविधा नहीं देगा, कोई व्यक्ति आपको बिना पूंजी के इंटरटेन नहीं करेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। इसलिए धर्म जिज्ञासा का जो फल है, पुण्य से अर्जित जो अपूर्व है, वो कभी अनंत नहीं हो सकता और कभी शाश्वत नहीं हो सकता। और व्यक्ति को शाश्वत सुख की तलाश है। ऐसा सुख हो जो स्थायी हो, शाश्वत हो और किसी पर निर्भर न हो, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर निर्भर न हो, सुख और स्थायी हो, शाश्वत हो। तो ऐसे सुख की अगर मांग है, कल हमने चर्चा की थी कि मांग ही, अभीप्सा, इच्छा ही इस बात का द्योतक होती है कि उस इच्छा की पूर्ति का कहीं न कहीं साधन भी है। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है और उससे प्यास बुझ सकती है। भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है और उससे बाकायदा भूख मिटेगी और तृप्ति होगी।
क्षुधा निवृत्ति भी होगी, तृप्ति भी होगी और पुष्टि भी होगी। पुष्टि, तुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति, तीनों भोजन का काम होता और वो हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हमारी कोई गहरी मांग है, प्रार्थनाएं उठती हैं कि कोई ऐसा सहारा हमें चाहिए जो नित्य सहारा हो, जो सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि संसार के सारे सहारे हिलने वाले हैं, वो खुद ही जो है सहारा ढूंढ रहे हैं, तो तुमको क्या सहारा देंगे? चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, पता चला वो तुमसे पहले ही कहीं डर गए, परेशान हो गए, तो हमको बड़ा आशा लगाए बैठे। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, उपनिषद में आया, प्रियम त्वाम रोत्स्यति। देखो उपनिषद में कहा कि जिससे प्रेम करोगे वो तुमको रुलाएगा। विचित्र बातें कह देते हैं उपनिषद। सूरदास ने कहा, प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, पावक माही दह्यो। पतंगे ने दीपक की लौ से प्रेम किया और उसी में जल के मरा। सूरदास ने कहा, प्रीति कर, ये संसार बहुत प्रेम करने लायक नहीं, काम चलाने लायक है। प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, प्रियम त्वाम रोत्स्यति। उपनिषद में कहा, देखो जिससे तुम प्रेम करोगे वही तुम्हें रुलाएगा। अभी जो है, इसलिए उससे प्रेम करो जहां पर दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। यह सृष्टि जागृत और स्वप्न की, जहां दूसरा होता है वहीं दुख भी होता है, वहीं प्रेम भी होता है। डीप स्लीप में कोई रोता होता नहीं है, डीप स्लीप में किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि दूसरे नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हर आदमी कहता है मैं सुख से सोया। तो समाधि और सुषुप्ति इस बात का थोड़ा आभास तो देते हैं कि देखो, दूसरा अगर सुख का कारण होता है तो दूसरा ही दुख का कारण है। जब दूसरा कोई रह नहीं जाता है, वैसे तो रहेगा बाधित व्यक्ति से, लेकिन ज्ञानी के लिए दूसरा नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। वो जान लेता है कि एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व ही है और वो हमारा अपना आपा है। ये दूसरा इट इज जस्ट सुपर इम्पोजिशन, ये प्रतीति मात्र है। दूसरा जो हम जो कुछ कहते हैं ये प्रतीति मात्र है, ये सुपर इम्पोजिशन है, ये सर्प स्थानी है, रज्जु स्थानी तो हमारा अपना आपा है। चाहे जागृत की सृष्टि हो, चाहे स्वप्न की सृष्टि हो, जो कुछ भी द्वितीय है उसी से भय होता है, उसी से दुख होता है। और जो द्वितीय नाम की चीज है वास्तव में उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं, इसलिए दुख का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब तक हम प्रतीति के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रतीति के राग द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रतीति के सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रतीति में सत्व बुद्धि और महत्व बुद्धि रखे रहते हैं, तब तक फिर हम दुख से बच नहीं सकते। प्रियम त्वाम रोत्स्यति। राग जब तुम कहीं करोगे, प्रिय तुम्हें कुछ लगेगा, सुखद कुछ लगेगा, तो फिर दुख तो पीछे से आएगा ही, राग के बाद द्वेष आएगा ही। तो कहा, देखो तुम तो उस चीज को लक्ष्य बनाओ जहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, और वो है तुम्हारा स्वरूप, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा का सत्य स्वरूप। उसकी जिज्ञासा करो। लेकिन उसकी जिज्ञासा कौन कर पाएगा? बड़े की को पाने की आशा वही कर पाता है जो छोटे को छोड़ने के लिए तैयार होता है। अगर छोटी बात में ही व्यक्ति पड़ा रहेगा तो बड़ी बात को कभी लक्ष्य नहीं बना पाएगा। बड़े को पाने के लिए छोटे की उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए कहा कि देखो, गुरु बिन होय की ज्ञान और ज्ञान की होय विराग बिन। ये ब्रह्म ज्ञान वैराग्य के बिना नहीं होगा। वैराग्य किससे? कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। अनित्य से भी वैराग्य, और जिसको हम सुख माने बैठे हैं उससे भी वैराग्य। और वैराग्य कहने से होता नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने दुख दर्शन को भी साधना बताया।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखो, पहले जो चीज सीधे सीधे दुख देती हुई दिखाई देती हैं उनमें तो दुख दर्शन करो। जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो जन्म में देखो कितना कष्ट, 9 महीने गर्भ में उल्टा लटका हुआ है बच्चा, पता नहीं ना कुछ कर सकता है ना कुछ, माँ ने मिर्चा खा लिया तो मिर्चा लगता है। जन्म मृत्यु, मरते समय प्राण आसानी से नहीं निकलते, कुछ पुण्य कर्म होते हैं उनके आसानी से निकल जाते हैं। तो जन्मत मरत दुसह, पूर्ण जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा तो दुख का कारण होता है, जन्म मृत्यु जरा और बीमारी दुख का कारण, व्याधि दुख दोषानु, इनमें दुख का दर्शन करो, दोष का दर्शन करो। तो फिर जिनमें धीरे से तुम सुख का दर्शन कर रहे हो, वहां भी पीछे छुपे हुए या आगे आए हुए दुख का दर्शन करने में तुम समर्थ हो पाओगे। जितनी जितनी पहचाने तुम ज्यादा ओढ़ते चले जाओगे, उतना उतना तुम माया के चक्कर में फंसते चले जाओगे और माया तुमको रुलाती चली जाएगी। कहा ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये वैराग्य के बिना, ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान को ही असली ज्ञान, बाकी काम चलो ज्ञान है। तो गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। वैराग्य के बिना तुलसी बाबा ने कहा कि ज्ञान नहीं होता, पहली शर्त है। लेकिन क्या खाली वैराग्य होने से ज्ञान हो जाएगा? कहा वैराग्य में से ब्रह्म ज्ञान नहीं निकलता है। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मज्ञ में से ही निकलता है, ब्रह्मज्ञानी में से ही निकलता है। वैराग्य तो एक तैयारी है शिष्य की ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। अगर वैराग्य चाहे जितना हिमालय की कंदरा में जाकर के बैठ जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा। वेदांत का बहुत सिद्धांत है। कई बार लोग बहुत भ्रम में रहते हैं, अरे भाई बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं और बर्फ के बीच में जो है रहे 20 साल, बर्फ के बीच में भी 20 साल रहो, चाहे पंचाग्नि तपो, ना पंचाग्नि तपने से ब्रह्म ज्ञान होगा, ना बर्फ के बीच में रहने से ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान तो गुरु से शिष्य को, अधिकारी शिष्य को बोध प्राप्त गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है, और कोई नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई तरीका ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का। कई बार हम सोचते हैं कि देखो, जो हम तो भाई अपना काम ठीक तरह से करते हैं, देखो समय से दफ्तर जाते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, फिर आते हैं अपने बच्चों को ठीक तरह से देखते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, अपने सारे कर्तव्य ठीक ठीक करते हैं। हमको ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं, कर्म ही पूजा है। गुरु जी कहते हैं जब हिंदुस्तान के हाईवे पे चलिए तो ट्रकों के पीछे बड़े अच्छे अच्छे ऐसे सूत्र वाक्य लिखे दिखाई दे जाते हैं, जिसमें एक ये बहुत कॉमन है कि कर्म ही पूजा है। तो उनका ये सब वाक्य ब्रह्मसूत्र में नहीं अच्छे लगते हैं, ये ट्रक के पीछे ही अच्छे लगते हैं। ये ट्रक वाले का सत्य हो सकता है, ये भगवान शंकराचार्य का सत्य नहीं है। हमको अगर भगवान शंकराचार्य के सत्य तक ऊपर उठना है तो ये ट्रक के पीछे वाले सत्य से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। कर्म अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये जो जिज्ञास्य ब्रह्म है, जिसकी जिज्ञासा की बात कही जा रही है, जो सुख दुख के परे है, जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है, जो हमारा स्वरूप है, जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, वह ब्रह्म कर्म जन्य नहीं है। कोई भी कर्म करके उसको नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए गीता ने कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति, ठीक है, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन फिर जब तक गुरु चरणों में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा तो ब्रह्मबोध होगा नहीं। केवल वैराग्य से ब्रह्मबोध नहीं होने वाला है, हिमालय में बर्फ के बीच में बैठने से 20 साल ब्रह्मबोध नहीं होने वाला है।
केवल सत्कर्म करने से, केवल धार्मिक अनुष्ठान करने से ब्रह्मबोध, क्योंकि धर्म तो कर्म रूप ही होता है, कर्मजन्य नहीं है ब्रह्मबोध, धर्मजन्य नहीं है। केवल धर्माचरण करके इसको नहीं पाया जा सकता है, तप करके नहीं पाया जा सकता है, और ईश्वर की अनुकंपा से भी नहीं पाया जा सकता है। ये ब्रह्मबोध अनुग्रहजन्य भी नहीं है, क्योंकि जो चीज किसी के अनुग्रह से मिलेगी उसको वो ले भी सकता है। यहां ही किसी के अनुग्रह से आपके चाचा जी बहुत खुश हो गए, उनका ये मकान तुमको चलो लिख दिया, विल कर दी, लेकिन मरने के पहले विल बदल दें तो लास्ट विल प्रिवेल करेगी। कहा देखो, जो ईश्वर के अनुग्रह से मिलने वाला मोक्ष है, इसीलिए आर्य समाजी कहते हैं वो ऐसे किसी मोक्ष को मानते ही नहीं हैं जिसमें कि लौट करके जीव आता ना हो। जब जीवत्व भंग हो गया तो आएगा कौन? वो कहते हैं ना ना, देव शक्तियां हैं और उनको जो है आप प्रसन्न करो हवन कर करके, और कोई इस तरह का मोक्ष होता ही नहीं है जिसमें कि एक बार छूटे तो हमेशा के लिए छूटे। वो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतमतांतर हैं, वैष्णव लोग भी ये कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह से है तो ईश्वर कभी अपना काम करने के लिए मुक्त जीव को भी दोबारा भेज सकता है, ऐसे उन लोगों कॉन्सेप्ट। लेकिन वेदांत कहता है कि जो वेदांत की मुक्ति है, जो ब्रह्म जिज्ञासा से प्राप्त होती है, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है, वो एक बार छूटे तो हमेशा के लिए छूटे, और ये मुक्ति हमारा स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। हमारा आत्मा ही परमानंद स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है, और यही मुक्ति असली मुक्ति है। भागवत भेदी मुक्ति ऋत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। ये जो अन्यथा रूप हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, इनसे मुक्त हो जाना, तादात्म्य को तोड़ देना और स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। ये मुक्ति कर्मजन्य नहीं है, धर्मानुष्ठान से इसको पाया नहीं जा सकता है, ये अनुग्रहजन्य भी नहीं है, और समाधि लगा करके भी ये मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि समाधि लगा करके योग सूत्र क्या कहता है? अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है, योग का अनुशासन है। अनुशासन टूटा जिस दिन, उस दिन तुम योगी नहीं कहलाओगे, क्योंकि अनुशासन में जब तक हो तभी तक योगी हो। अथ योगानुशासन कहा, ये योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योग की परिभाषा दी फिर। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त का निरोध नहीं कह पाए, हमने मांडूक्य में चर्चा की थी। मांडूक्य कहता है अमनी भाव, चित्त का ही निरोध, वो कहते हैं चित्त वृत्तियों का। और तब क्या होगा? जब आप चित्तवृत्तियों के साक्षी हो जाएंगे, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। बस यहीं तक उनकी गति है। योग की गति क्या है? दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। इनका दृष्टा अलग, इनका चित्त अलग, इनकी चित्तवृत्तियां अलग, इनका चित्त अलग, इनकी चित्तवृत्तियां अलग, इनका चित्त अलग, इनकी चित्तवृत्तियां अलग। चित्त में अनेकता है, चित्तवृत्तियों में अनेकता है। चित्तवृत्तियों का साक्षी हो करके दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और नहीं तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर साक्षी नहीं हो पाता वृत्तियों का, अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाता है, तो जैसी वृत्ति वैसा दृष्टा। क्रोध की वृत्ति तो दृष्टा क्रोधी होकर के बरतता है, और लोभ की वृत्ति तो लोभी होकर के बरतता है। जैसी भी वृत्ति आएगी, दृष्टा अपने को वैसा अनुभव करेगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्य होकर के दृष्टा भासेगा, चिंतन करेगा, कर्म करेगा। लेकिन जो उनकी सबसे ऊंची अवस्था है, वो कहेगा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाएगी जब वो चित्तवृत्तियों का साक्षी हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया? उस दृष्टा को क्या अपने ब्रह्मत्व का बोध हो गया? वहां तक योग दर्शन की गति नहीं है। वो ब्रह्मसूत्र ही बताता है कि देखो, ये जो तुम्हारा दृष्टा है, ये सर्वाधिष्ठान है।
सीयरेस्ट सबस्ट्रेटम ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये बात गीता बताती है, ये बात भागवत बताती है, ये बात ब्रह्मसूत्र और उपनिषद बताते हैं। इसीलिए उस ब्रह्मबोध के लिए उपनिषद के अलावा कोई प्रमाण नहीं है। योग दर्शन उसमें प्रमाण नहीं है, मीमांसा प्रमाण नहीं है। प्रमाण वही होता है जो उस प्रमाण के अलावा और किसी विधि से जाना नहीं जा सकता है, और उस प्रमाण के अलावा कोई उसको काट भी नहीं सकता। तो ये ब्रह्मबोध जो है वो तो उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान को गुरु से प्राप्त करके ही ब्रह्मबोध में स्थित हुआ जा सकता है, ध्यान समाधि लगा करके इसमें नहीं। क्योंकि इसमें जो है दृष्टा की योग दर्शन से दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है, तो वो दृष्टा परिच्छिन्न नहीं होता है, उसकी परिच्छिन्नता का नाश नहीं होता, दृष्टा स्वरूप में स्थित भी हो जाएगा। तो जब जागेगा तो अपने को परिच्छिन्न नहीं मानेगा, वो देश काल और वस्तुओं से परे जो आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा अर्थात आत्मा के ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित, वो तो फिर महावाक्य से ही हो सकता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। अरे ये आत्मा कोई छोटा सा टिमटिमाता हुआ, बुद्धि में कैद चेतन नहीं है, शरीर में कैद चेतन नहीं है, ये तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये चेतन तुम्हारे अंदर नहीं है, चेतन में सब कुछ है, तुम्हारा शरीर भी है, सबका शरीर है। घड़े के अंदर, इस शरीर रूपी घड़े के अंदर आकाश नहीं है, आकाश में सारे घड़े हैं और सब कुछ है, घड़े के अलावा भी सब कुछ है। ऐसा व्यापक, ऐसा महिमावान है तुम्हारा ये चेतन, तुम उसकी महिमा को पहचानो, तुम उसको परिच्छिन्न मत जानो। वो केवल तुम्हारी वृत्तियों का दृष्टा नहीं है, केवल तुम्हारे शरीर के रोग और स्वास्थ्य का दृष्टा नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों की कमजोरी और उनकी पूरे स्वस्थ रहने का दृष्टा नहीं है, वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है, वो सर्व का दृष्टा है और सर्व का अधिष्ठान है, और वो परमानंद स्वरूप है। उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसके लिए ये ब्रह्मसूत्र का प्रयास है। कल हमने चर्चा की थी, तो कहा जो ब्रह्म जिज्ञासा है उसका विषय नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। धर्म जिज्ञासा का जो विषय है पुण्य और अभ्युदय जो उसका फल है, वो तो पुरुष व्यापार तंत्र है। पुरुष व्यापार तंत्र का अर्थ यह है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हमारे ऊपर है। धर्म जिज्ञासा, हम चाहे पूजा करें, हम चाहे कृष्ण जी की पूजा करें, हम चाहे राम जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, धर्म जिज्ञासा हमारे अधीन है। लेकिन वस्तु जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अधीन नहीं है। वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र में अंतर क्या है? पुरुष तंत्र में जो कुछ हम करते हैं उसमें हमारी चॉइस होती है। हमारा इष्ट कौन होगा, हमारा मंत्र कौन होगा, या हमारे गुरु की चॉइस हो सकती है। हम उससे पूछ सकते हैं कि हमारे लिए क्या, लेकिन चॉइस कर तुम, और फिर हम उसको कितने डेडिकेशन से करें, कितने डेडिकेशन से न करें, कम करें, ज़्यादा करें, आज ज़्यादा करें, ये सब हमारे ऊपर। कर्तुम अन्यथा, ये पुरुष तंत्र है धर्म जिज्ञासा। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म तो शाश्वत है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वो वस्तु है, वो जैसी है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है हम कृष्ण के उपासक हैं लेकिन हमको तो लड्डू गोपाल प्रिय हैं, नहीं हमको तो रास रचाने वाले वृंदावन वाले प्रिय हैं, लड्डू गोपाल नहीं। और कोई कहता नहीं हमको तो महाभारत का युद्ध लड़वाने वाले जो कृष्ण हैं वो प्रिय हैं। कृष्ण में ही अनेक बातें हैं। इस प्रकार से धर्म जिज्ञासा जो है
वो तो पुरुष तंत्र है, कर्ता के अधीन है। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा, यहां तो ब्रह्म जैसा है उसको वैसा जानना पड़ेगा। घड़ी को घड़ी जानना यह वस्तु तंत्र है। घड़ी को हम गणेश नहीं कह सकते हैं, न जान सकते हैं गणेश के रूप में। घड़ी तो जैसी है उसको घड़ी ही जो भी जानेगा घड़ी को वो घड़ी ही जानेगा। ब्रह्म को जो भी जानेगा वो ब्रह्म ही जानेगा। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको सच्चिदानंद स्वरूप के बजाय कुछ और जान लिया। ब्रह्म जैसा है वस्तु तंत्र में वैसा ही ज्ञान में यह है। ज्ञान वस्तु के अधीन होता है और धर्मकर्ता के अधीन होता है। धर्मकर्ता के अधीन है और ज्ञान वस्तु जैसी है वैसी ही जाननी पड़ेगी। ब्रह्म जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन कर्ता के पास है नहीं। कहा इह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्र। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, अर्थात ब्रह्म वो तो नित्यत्वात्, वो जिज्ञासा के पूर्व काल में भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। नित्यत्वात् वो तो नित्य वस्तु है और वो पुरुष व्यापार अर्थात कर्म के या कर्ता के अधीन नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तु तंत्र है। और चूंकि अज्ञान का ही पर्दा उसके और जीव के बीच में है, इसलिए ज्ञान मात्र से फल का उदय हो जाता है। जो ब्रह्म की अवबोधक श्रुतियां हैं वो ब्रह्म का ज्ञान कराने के बाद, कल हमने चर्चा की थी, ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम न पुरुष अवबोधे नियुज्यते। ये जो ब्रह्मचोदना अर्थात ब्रह्म की जो प्रेरक श्रुतियां हैं, ब्रह्म बोध की प्रेरक श्रुतियां, प्रचोदन, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदन का मतलब होता है प्रेरणा देना, सद प्रेरणा देना। हमारी बुद्धि को हे सविता देवता तुम इसको प्रेरित करो, सन्मार्ग में प्रेरित करो। प्रचोदन, प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि संभलती नहीं है, इसको संभालो, इसको प्रेरित करो। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, चोदना प्रवृत्ति का मतलब है कि धर्म और ब्रह्म के प्रवर्तक या प्रेरक शास्त्र जो प्रेरणा देते हैं, प्रचोदन करते हैं बुद्धि का, प्रेरणा देते हैं बुद्धि को धर्म जिज्ञासा के लिए या ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा के प्रेरक शास्त्र या प्रेरक श्रुतियां और धर्म की प्रेरक श्रुतियां। धर्म की या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम, जो धर्म की अवबोधक श्रुतियां हैं, धर्म करने के लिए प्रेरित करने वाली जो श्रुतियां हैं, वो स्वविषय नियोजन है, वो अपने विषय में नियोजित करके धर्म का अवबोधन भी कराती हैं, लेकिन फिर उस विषय में नियोजन भी करती हैं। केवल धर्म विधि ही नहीं बताती, कहती हैं इस विधि को करो भी, क्योंकि धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है। जब हम धर्म की विधि जानेंगे और उस धर्म की विधि के अनुसार धर्म का पालन करेंगे, तब जाकर के धर्म फलदायी होगा। ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं है। कहा ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम। ये जो ब्रह्म की प्रेरक श्रुतियां हैं, ब्रह्म का अवबोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं, वो अवबोधयति एव केवलम, वो केवल बोध ही कराती हैं, न नियुज्यते। अवबोध कराने के बाद पुरुष का किसी विधि में, किसी कर्म में नियोजन नहीं करती। एक बार कल भी हमने चर्चा की थी, जान लिया कि यहां ना सांप है ना माला है, यहां तो रस्सी है, तो जानते ही फिर भय भी खत्म
और आकर्षण भी खत्म। न माला का आकर्षण है, न सर्प का भय है। अब तो जान लिया कि रस्सी है, और एक बार जानने के बाद ही फिर रोज आधा घंटा इस बात का ध्यान करने की जरूरत नहीं है कि रस्सी है, रस्सी है। मेडिटेट करना है भाई रस्सी पे, बिना मेडिटेशन के चले। ज्ञान के बाद किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं, या जप नहीं करना है रोज 10 माला की रस्सी थी, रस्सी थी, रस्सी ना। ज्ञान में हो गया तो ना कोई जप की जरूरत है। ज्ञान वो हमने कहा था कि भाई ये कीर्तन की बात नहीं है कि मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ये ज्ञान की बात है, ये कीर्तन करने की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। देखो वेदांत जो है वो कविता करने की चीज नहीं है और कीर्तन करने की चीज भी नहीं। ये सब धर्म का क्षेत्र है, कीर्तन करना हो, कविता करना। वेदांत जो है वो ज्ञान का मार्ग है, सत्य के ज्ञान का मार्ग, बोध का मार्ग है, कविता का मार्ग नहीं है। यहां एक चौपाई के 14 अर्थ करके बताने वाले को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ब्रह्मसूत्र में वास्तविक अर्थ अथ का क्या है, अतः का क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा का क्या है, उस एक अर्थ का निर्धारण होना चाहिए। और इसी प्रयोजन से शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा। भाष्य का प्रयोजन एकार्थ का निश्चय करना है, कविता करना नहीं है कि उसके 14 अर्थ बता दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा के अब तय करो। ये जो है कहा कि देखो वैराग्य से केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, गुरुबिन होए कि ज्ञान और ज्ञान की होए विराग बिन। वैराग्य आवश्यक है, एज ए प्री कंडीशन वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि जब तक छोटी बात को छोड़ेंगे नहीं तो बड़ी बात को पकड़ेंगे कहां से। वैराग्य आवश्यक है, लेकिन केवल वैराग्य से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। हमें तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। गुरुबिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए, दोनों ही हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अगर तुम जाओगे और अधिकारी शिष्य बन करके जाओगे, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः, तब तत्वदर्शी गुरु तुमको उस सत्य का, उस वस्तु का, उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करेंगे, उसका ज्ञान कराएंगे तत्वदर्शी। लेकिन जब अधिकारी के अहंकार से भर के जाओगे तब नहीं, न वो बताएंगे न तुम ग्रहण कर पाओगे। अगर वो बता भी देंगे तो तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए अथ बहुत आवश्यक है, शिष्यत्व की योग्यता बहुत आवश्यक। बिना शिष्य बने ग्रहण नहीं होगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु जब शिष्य की योग्यता देखेगा तभी वो उपदेश करेगा। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि भाई लोग कहते हैं कि साहब फिर अगर ब्रह्म ज्ञान इतनी ही बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है इस सृष्टि की, तो फिर लोग ब्रह्म विचार करते क्यों नहीं। वो कहते देखो जिसका जो लक्ष्य होता है उसी का वो उस लक्ष्य का ही वो विचार करता है। जब मालूम ही नहीं होगा कि ब्रह्म लक्ष्य है तो विचार क्या करेगा। अब एक लड़का है, उसने अपना जो है एजुकेशन पूरी कर ली, नौकरी लग गई, तो अब उसके दिमाग में भाई यही जो है विचार है कि भाई अब विवाह कर लेना चाहिए, अब विवाह कर लेना चाहिए। तो वो ब्रह्म का विचार करेगा, वो यही विचार करेगा कि भाई जिस लड़की को हम अपनी पत्नी बनाएं वो कैसी होनी चाहिए। वो लड़की की योग्यता और इसके संबंध में विचार करेगा कि लक्ष्य की ब्रह्म के संबंध में विचार करेगा। जिसका जो लक्ष्य होता है वो उसके संबंध में विचार करता है। जब तक लक्ष्य का ही ठीक ठीक निर्धारण नहीं होगा
तो विचार कहाँ से हो जाएगा? विचार तो लक्ष्य के निर्धारण के बाद होता है। और गुरु ये देख लेता है कि इसका ये लक्ष्य है या नहीं है, सिर्फ एक हल्की जानकारी इकट्ठा करने आया है। लक्ष्य हो और दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य के महत्व का भी ज्ञान हो, लक्ष्य की प्राप्ति का भी ज्ञान हो, तब जाकर के फिर ब्रह्म विचार होता है और ब्रह्म जिज्ञासा होती है, और फिर तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि भाई देखो, गुरु जो है जांच पड़ताल करके ही उपदेश करता है। वेदांत के गुरु का कथाकारों से बहुत अंतर होता है। एक बार तो इलाहाबाद में बड़ा झगड़ा हो गया कुंभ में इस पे कि जितने कथाकार लोग हैं सब अपने को संत लिखने लगते हैं, कोई राष्ट्रीय संत, कोई ये संत, कोई वो संत। तो संत और कथाकारों में बहुत अंतर होता है। रामायण की कथा सुना देने वाला हर व्यक्ति संत नहीं होता है। तो अब संत कौन है? अरे भाई, एक बार तो वो जो है झगड़ा हो गया कि अब तो शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने तो 4 पीठें बनाई थी और 4 शंकराचार्य वहाँ के थे, श्रृंगेरी के और बद्रिकाश्रम के और जगन्नाथपुरी के और द्वारिका। अब 12-14 शंकराचार्य कम से कम हो गए। अयोध्या के शंकराचार्य, अरे अयोध्या को पीठ भी है, सेल्फ डिक्लेयर्ड शंकराचार्य, जगत गुरु। तो उसमें जो है कहते हैं कि अरे जगत गुरु भाई तुम कैसे? उन्होंने कहा हमारा गुरु जगत है, जगत जिसका गुरु है। हम जगत के गुरु नहीं हैं, जगत ही हमारा गुरु है, इसलिए हम जगत गुरु। जगत जिसका गुरु है, जगत का गुरु। तो कहा कि देखो, ये वेदांत का गुरु जो है वो चेला बनाने के लिए वेदांत का उपदेश नहीं करता है। वेदांत का गुरु तो शिष्य की योग्यता देख करके ही उपदेश करता है कि भाई ग्रहण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं तो विद्या का भी अपमान होगा और गुरु का भी अपमान होगा और शिष्य का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा जब तक शिष्यत्व नहीं है। कौन अधिकारी शिष्य है? अथ के जवाब में यही बता रहे हैं कि अधिकारी शिष्य है कौन। क्योंकि अधिकारी जितना होता है उतनी ही बात मिल पाती है, और अगर अधिकारी तो नहीं है तो पा नहीं पाएगा व्यक्ति। इसलिए अधिकार या तो हो और नहीं तो अधिकार पैदा किया जाए, तब जा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि आप जितने के लिए अधिकार रखते हैं उतना आपको मिल जाता है, आपको बहुत उसके लिए परेशान। और अगर अधिकारी नहीं है तो फिर चाहे जितना आप कल्पनाएं करिए, कामना करिए, मिलेगा नहीं। इसलिए अधिकार होना आवश्यक है, अधिकार नहीं है तो अधिकारी बनना आवश्यक है। तो यहां पर इतनी चर्चा करने के बाद कि भाई ब्रह्म धर्म जिज्ञासा में धर्म की विधि का ज्ञान भी धर्म की प्रेरक श्रुतियां कराती हैं और उस धर्म विधि में नियोजित करने के लिए प्रेरित भी करती हैं कि तुम ये धर्माचरण करो भी। लेकिन ब्रह्म बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं वो ब्रह्म बोध कराने के बाद किसी विषय में नियोजित नहीं करती हैं। बस उसमें ज्ञान से अज्ञान का नाश हो करके एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बात ही खत्म हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई, फिर कुछ करना वरना नहीं है, किसी बात में नियोजित नहीं करती हैं। ये धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मबोध और धर्म में अंतर है। धर्म मरते दम तक आपको करना पड़ेगा, ध्यान भी मरते दम तक करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, सत्कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक बार अगर हो गया तो कोई विधि निषेध आपके ऊपर नहीं है। गुरु न चेला पुरुष अकेला, कुछ कर आप जो है नान वाप्तु, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। क्यों करता हूं? लोक संग्रह के लिए करता हूं। लोग यद्यद आचरते श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग वैसा वैसा अनुकरण करते हैं।
तो लोग निकम्मे होकर के, मुझे कर्म करके कुछ पाना नहीं है, मैं तो ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, वो तो भगवान ही है, उनको तो कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। और ज्ञानी को ब्रह्मबोध से ज्ञान हो जाता है। उन्होंने कहा लेकिन न ज्ञानी को कर्म करने की कुछ जरूरत है, कुछ भी करने की, ना भगवान को, लेकिन फिर भी ज्ञानी भी कर्म करता है, भगवान भी करते हैं, क्योंकि नहीं तो और लोग उनका अनुकरण करके अकर्मण्य होकर के बैठ जाएंगे, तो गलत प्रेरणा न हो जाए लोगों को। इसलिए गुरुदेव ने कितना काम किया, भगवान ने तो किया। तो कहा कि ये जो अधिकारित्व तो है, पूर्व पक्ष कहता है ये सब बात हम समझ गए, लेकिन अब सीधे सीधे तरीके से कुछ बताओ तो, कि फिर अथ शब्द का तुम अर्थ निकालते क्या हो, किसके अनंतर? तस्मात् किमपि वक्तव्यम यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते। तुम भाई अब सीधे सीधे हमको बता दो कि वो कौन सी बातें हैं जिनके होने पर शिष्य अधिकारी बनता है और उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जाता है। वो अधिकारित्व की बातें कौन कौन सी हैं ये हमको बता दो। और इसके उत्तर में उच्यते, भाष्यकार कहते हैं बताता हूं। क्या बताते हैं? अब वो तत्वबोध की बेसिक बातें बताते हैं, जो साधन चतुष्टय के रूप में जिसको तत्वबोध में कहा गया वही बताते हैं। कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेका, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करने की सामर्थ्य ब्रह्मबोध के लिए आए हुए अधिकारी के अंदर होनी चाहिए। नित्य और अनित्य के विवेक की सामर्थ्य होनी चाहिए। और इह अमूत्र अर्थ भोग विरागः, इह का मतलब यहां संसार के, और अमूत्र का मतलब परलोक के, स्वर्ग आदि के जो भोग हैं, विषय भोग हैं, चाहे इस संसार के या स्वर्ग के, यह अमूत्र फल भोग विरागा, उनसे वैराग्य होना चाहिए। यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य न तो यहाँ के विषय भोगों से प्राप्त होने वाला है और न स्वर्ग आदि के विषय भोगों से प्राप्त होने वाला है। ये तो फंसाए रहेंगे, ये तो परेशान किए रहेंगे, ये तो सुख का वायदा करके दुख देते रहेंगे। यह अमूत्र अर्थ भोग विरागा, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक हो, वैराग्य हो, शम दमादि साधन संपत्ति, षट संपत्ति। षट संपत्ति यहां केवल इतना लिखा, तो तत्वबोध विवेक चूड़ामणि आदि में इसका बड़ा विस्तार है। कहा ये जो षट संपत्ति है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति, इनको संपत्ति कहा। ये संपत्तियां साधक के अंदर होनी चाहिए। इन संपत्तियों के हुए बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान की कमाई करने के लिए ये पूंजी है, ये संपत्ति है, इसके बदले में ही ये होगा तो ब्रह्म ज्ञान ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये पूंजी होनी चाहिए, पूंजी है, संपत्ति है। किस लिए? ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की कमाई करने के लिए। ये 6 जो बातें हैं ये पूंजी हैं, ये साधन संपत्ति हैं। वैसे तो आप जानते ही। और चौथा क्या कहा? साधन चतुष्टय मुमुक्षुत्वम च, मोक्ष की इच्छा, छूटने की इच्छा, मुमुक्षुत्वम च। तो एक कहा विवेक, नित्य अनित्य का विवेक। दूसरा कहा इह मूत्र भोग विरागः, वैराग्य। तीसरा कहा षट संपत्ति, और चौथा कहा मुमुक्षा। इसी को कहते हैं साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये 4 चीजें जो हैं इनको मिलाकर कहते हैं साधन चतुष्टय। ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी वही होगा जिसके अंदर ये 4 साधन पर्याप्त स्तर तक
होंगे। किसी स्तर तक विवेक होगा, वैराग्य होगा, षट संपत्ति होगी और मोक्ष की इच्छा भी होगी। अब छूटने की इच्छा है, उसको लगता है कि ना बंधन है, हम सोचते हैं कि छूट जाएंगे और फंस जाते हैं। मुमुक्षा। थोड़ा थोड़ा हम इसको देखते हैं। कल हमने देखा भी था थोड़ा, कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेका। देखो ये जो विवेक है, नित्य और अनित्य का विवेक, असल में यहां चीजें इतनी मिली हुई हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। यहां अच्छाई और बुराई मिली हुई है, यहां सुख और दुख मिला हुआ है, यहां अपना और पराया मिला हुआ है, जिन्हें क्या क्या यहां सांकर्य इतना है, धर्म और अधर्म मिला हुआ है। ये सांकर्य इतना है, बाहर भी है और अंदर भी है, भावनाओं में भी सांकर्य है। और अंदर का सांकर्य, अंदर की मिलावट बाहर के सांकर्य से ज्यादा दुख देती है। अर्जुन को भाव के स्तर पर सांकर्य हो गया, इतना बड़ा धनुर्धर पूरे 12 साल तक उसी महाभारत युद्ध की तैयारी करता रहा। कहीं ये जाके पाशुपत अस्त्र ले आया, कहीं ये ले आया, कहीं वो ले आया, और जब सेनाएं सज के खड़ी हो गई तो उसके अंदर भाव सांकर्य हो गया, धर्म सांकर्य हो गया। उसने कहा हम लड़ेंगे ही नहीं। बताओ, तो 12 साल से पागल थे कि तैयारी कर रहे थे, तब तुमको नहीं मालूम था किससे लड़ना है। शत्रु का भी ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था, क्या इश्यूज हैं जिनके लिए लड़ा जा रहा है। कहा लेकिन वहां पर धर्म और अधर्म का सांकर्य हो गया, पाप और पुण्य का सांकर्य हो गया। वो क्लियरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है और धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और तब भगवान ने जब गीता का उपदेश किया तो उसको बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नहीं, हम तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, हम पाप के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मारेंगे तो भी ये पुण्य कर्म ही होगा। तो कहा कि देखो विवेक की बहुत आवश्यकता है, भाव जगत में भी विवेक की आवश्यकता है, बाहर भी विवेक की आवश्यकता है। अपने पराये की पहचान करने में, सही गलत की पहचान करने में, हितकारी और अहितकारी की पहचान करने में विवेक की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ भगवान ने, भाष्यकार ने उसको सीमित कर दिया नित्य अनित्य विवेक। वेदांत के लिए कौन सा विवेक चाहिए? अधिकारी बनने के लिए नित्य और अनित्य का विवेक। तो जब हम अनित्य और नित्य को अलग करने जाएंगे तो इस संसार में कुछ नित्य दिखेगा नहीं, हम ही नित्य दिखेंगे। साधो हम मरते नहीं, ये जीव तो अमर है, पहले भी देह में था, आगे भी रहेगा, आगे भी। ये जीव चेतन के अलावा कुछ नित्य हमको मिलने वाला है नहीं। बाहर भी सब बदलता है, शरीर भी बदलता है, विचार भावनाएं भी बदलती हैं, हाँ इन सबको जानने वाला नहीं बदलता है। लेकिन इतने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। नित्य अनित्य का विवेक करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा की जरूरत ही क्या है और ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या ही है। ये खाली नित्यानित्य विवेक है, ये ब्रह्मबोध नहीं है, ये बात ध्यान रहे। ये अधिकारित्व तो है, ये चरम का प्राप्तव्य नहीं है। वो कहां से प्राप्त होगा? तब आत्म अनात्म विवेक की बात आएगी। जब हम आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध कर पाएंगे तब जाकर के ब्रह्म बोध होगा। केवल नित्य और अनित्य का विवेक कर लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा। ये अधिकारित्व की बात है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है। तो नित्य और अनित्य का विवेक बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस विवेक में ही वैराग्य का जनकत्व है। जब हम देख लेंगे कि ये अनित्य है तो अनित्य से वैराग्य बड़ा स्वाभाविक है। जो चीज चली ही जानी है तो फिर उसको पाने का बहुत मतलब नहीं है, काम चलाऊ चीज है। ये वैराग्य का जनक होगा। इसीलिए विवेक के बाद कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद जो साधन चतुष्टय में आया वो हुआ इह अमूत्र भोग विराग। हर भोग छोड़ देगा, हर भोग क्षणिक है और या तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो वो हमको छोड़ देगा। नहीं तो जिन इंद्रियों द्वारा भोगा जाएगा वो इंद्रियां ही हमको छोड़ देंगी, वही शिथिल हो जाएंगी।
या तो भोग की परिस्थितियां हैं, बहरहाल वो क्षणिक है, तो भोग विरागा। नित्यानित्य वस्तु का विवेक करने के बाद अनित्य से वैराग्य होना बड़ा स्वाभाविक है, चाहे वो यहाँ के भोग हों इस संसार के या अमूत्र स्वर्गलोक के हों। कहा ये जो वैराग्य है, कल हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। हमने चर्चा की थी केवल अनित्य होने से ही वैराग्य नहीं हो जाता। जब तक वहाँ पर सुख दिखाई देता रहेगा तो सुख से वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है। तभी कहा दुख दोषानु दर्शनम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जब विवेकी होगा, बुधा होगा, तो वो जान लेगा कि ये इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं ये अंत में दुख ही देते हैं। पुरुरवा की कहानी आती है, इतना आसक्त था उर्वशी के ऊपर और अंत में जब छोड़ के गई तो पागल की तरह कुछ दिन रहा, फिर उसको अंत में वैराग्य हुआ कि हम कहाँ जो है इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो करके और इंद्र हमको बुलाता था सहायता के लिए और हम कहाँ फंसे। कहा देखो ये त्रिलोकी के जो सुख हैं वो अनित्य हैं, ये बात जब दिख जाती है, विवेक के नेत्र से ये बात दिख जाती है, बस तब जो है वास्तविक वैराग्य जीवन में उदय होता है और तब व्यक्ति में ये दो साधन संपत्तियां आती हैं, एक तो विवेक और एक वैराग्य। उसके बाद में क्या है, षट संपत्ति, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। शम क्या है, और ये जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा ये असल में कोई उनका क्रिएशन नहीं है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्रुति आती है। शांतो दांत उपरतः तितिक्षु समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत। ये उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र आता है। शांतो दांत उपरतः, जो शांत है, जो दांत है, जो उपरत है, तितिक्षु, जो तितिक्षा करने में सक्षम है, समाहित, जो समाहित चित्त वाला है, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी वित्त से अनुग्रहित हो करके। श्रद्धा को क्या कहा, वित्त कहा। जिसके अंदर ज्यादा श्रद्धा है वो आध्यात्म दृष्टि से ज्यादा पैसे वाला है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा के वित्त से, इस दौलत से दौलत वाला हो करके, श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखता है, बुद्धि में नहीं देखता, इंद्रिय से नहीं देखता है, बाहर नहीं देखता है, आत्मा में ही आत्मा। जान तुम्हें भूल गई, आत्मा में ही आत्मा को देखता है। तो शांत का अर्थ क्या है, शम का अर्थ क्या है। पहला षट संपत्ति में पहली संपत्ति कही शम। तो शम का साधारण अर्थ आप जानते हैं, मनोनिग्रह, यानी मन की शांति। मन की शांति अर्थात वासनाओं की शांति, इच्छाओं की शांति, कामनाओं की शांति। अगर कामना मन को उद्वेलित करेगी तो मन शांत कहां से रहेगा, वासना उद्वेलित करेगी तो मन शांत कहां से रहेगा। तो शम का मतलब क्या है कि, और वो अच्छे बुरे किसी भी कर्म में लगा सकती है जैसी कामना होगी। यानी शम का अच्छा अर्थ क्या है, और कभी ये नहीं कि बुरे कर्म की ही वासना, अच्छे कर्म की भी इतनी वासना हो सकती है कि वो लगा दे उसमें। तो वेदांत के लिए शम का अर्थ क्या है कि अच्छे और बुरे सब कर्मों की वासना की शांति। नहीं तो ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म बोध, ब्रह्म के बारे में विचार के लिए माइंड अवेलेबल ही नहीं होगा। इसलिए वेदांत के संदर्भ में साधन संपत्ति जो है, शम का अर्थ है अच्छे बुरे सब कर्मों की वासना की शांति है।
और फिर दम का क्या अर्थ है कि दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, शम का अर्थ था मनोनिग्रह शार्ट में, और दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। अच्छे बुरे सब कर्मों की वासना की शांति हो जाए, ये तो शम का अर्थ है। और अच्छे बुरे यानी विहित या निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों से अपनी इंद्रियों को रोकने की सामर्थ्य। क्योंकि अगर इंद्रियां अच्छे या बुरे किसी भी कर्म में लगी रहेंगी तो फिर वो श्रवण कहां से काम करेगा, वो गुरु सेवा कहां से करेगा, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन कहां से होगा सेवा उपदेक्षण। न तो गुरु की सेवा होगी और न गुरु जो बता रहे हैं उसका ग्रहण होगा। तो इसलिए मन का भी संयम और इंद्रियों का भी संयम, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह, ये दूसरी संपत्ति बताई। मन के स्तर पर विक्षेप की शांति शम है और इंद्रियों के स्तर पर विक्षेप की शांति दम है। फिर आया उपरति, तीसरी संपत्ति है उपरति। उपरति क्या है कि ये देख लेना कि बाह्य कर्मों को करके हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है नहीं। ब्रह्म ज्ञान जो है गुरु चरणों में बैठ करके शुद्ध अंतःकरण शुद्ध मन लेकर के जब श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, गुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, तब जा करके हमें हमारे लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाहर संसार में अच्छा बुरा ऊंचा नीचा चाहे जो कर्म हम कर डालेंगे उससे जो है हमको ब्रह्मबोध होने वाला है नहीं। तो बाह्य कर्मों में जो साधन भाव हमारा बना रहता है उसका परित्याग, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना कि बाह्य कर्म करके हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। बाह्य कर्मों का त्याग परित्याग संन्यास, यही उपरति का अर्थ है। साधन भाव न रहना बाह्य कर्मों में, बाह्य कर्मों में साधन भाव का जो परित्याग है, जो संन्यास है, यही उपरति है। दूसरे शब्दों में क्या कहें, मन के स्तर पर जो वासनाओं की विक्षेप की शांति थी वो शम था, इंद्रियों के स्तर पर जो विक्षेप की शांति थी वो दम था, और कर्म के स्तर पर जो विक्षेप की शांति है वो उपरति है। मन के स्तर पर विक्षेप की शांति, इंद्रियों के स्तर पर विक्षेप की शांति और कर्म के स्तर पर विक्षेप की शांति, ये उपरति है। कर्म विक्षेप की शांति। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा का मतलब कोई धूप में खड़े रहना नहीं है, पंचाग्नि तपना नहीं है। कई बार लोग शरीर को सताने को तितिक्षा कहते हैं ना, यहां विचार का महत्व है, यहां शरीर को सताने का महत्व नहीं है। वो तो हठ योगी करता है, ये विचार का मार्ग है। तितिक्षा का अर्थ है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आवें, उन विपरीत परिस्थितियों में सारे द्वंद्वों को सहन करते हुए भी ब्रह्म विचार में लगे रहना। ब्रह्म विचार जो ब्रह्मबोध का उपाय है, उस ब्रह्म विचार को न छोड़ना। चाहे शरीर हमारा अशक्त हो, रोगग्रस्त हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमाने हो, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, मन की समता बनी रहना और उस समता को प्राप्त मन और बुद्धि से, अंतःकरण से ब्रह्म विचार करते ही रहना, यह है तितिक्षा। अर्थात किसी भी दुख से, दुखद परिस्थिति से, दुख से इतना अभिभूत न हो जाना कि ब्रह्म विचार छूट जाए। दूसरे शब्दों में तितिक्षा का अर्थ क्या हुआ? दुख से होने वाले विक्षेपों की शांति।
4 साधन संपत्तियों पर अभी तक हमने विचार किया। शम का मतलब है मन के स्तर पर विक्षेपों की शांति, दम का मतलब है इंद्रियों के स्तर पर विक्षेप की शांति, उपरति का अर्थ है कर्म के स्तर पर विक्षेप की शांति, दम का अर्थ है कर्म के स्तर पर विक्षेप की शांति, और तितिक्षा का अर्थ है दुख से होने वाले विक्षेप की शांति। इतना बल किसी बाह्य परिस्थिति में ना हो कि हमें हमारा लक्ष्य भुलवा दे, लक्ष्य छुड़वा दे। किसी परिस्थिति के दबाव में आकर के हमारा लक्ष्य छूटे नहीं, इसके लिए तितिक्षा आवश्यक। फिर क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है अभिमान की शांति। ये हमारे और जितने ज्ञान होते हैं वो अहंकार को सजाने के लिए होते हैं। भाई इनसे मिलिए, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये फलाने साहब हैं। तो कौन है फलाने साहब? अहम ही तो है, चिदाभास ही तो है, जीव ही तो है। हमारे अन्य सब उपाधियां, अन्य सब ज्ञान इस जीव को, चिदाभास को, अहम को सजाने के लिए होते हैं। लेकिन वेदांत का ज्ञान अहम को मिटाने के लिए है, ये अहम को सजाने के लिए नहीं है। इसलिए अहम या अभिमान जब नहीं होगा तो श्रद्धा होगी। हमारा गुरु जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हमारा शास्त्र जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हमारे हित की बात है। तो अभिमान द्वारा होने वाले विक्षेप की शांति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? अभिमान के स्तर पर, अहम के स्तर पर, जीवत्व के स्तर पर, चिदाभास के स्तर पर होने वाले विक्षेप की शांति। अब हम कुछ नहीं। फिर अंतिम छठी जो संपत्ति है षट संपत्ति में, वो है समाधान। समाधान का अर्थ क्या है कि हम संशय करते रहते हैं कि ठीक है कि नहीं है, करना चाहिए नहीं कर, कई बार। और गीता में क्या कहा? संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगत। ज्ञान होते ही परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। न इस लोक में न परलोक में संशयात्मा को सुख नहीं होता। तो ये जो समाधान है, ये है संशय द्वारा उत्पन्न होने वाले विक्षेप की शांति। संशय के कारण कोई विक्षेप न हो, तब है चित्त की एकाग्रता। ये और मुमुक्षा का अर्थ क्या है? मोक्ष की इच्छा, छूटने की इच्छा। इस तरह से ये जो साधन संपत्ति होगी, यही अथ शब्द का अर्थ है। ये जो साधन चतुष्टय है, यही अथ शब्द का अर्थ है। और कहते हैं तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम ज्ञातुम च न विपर्यय। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इन साधन चतुष्टय के होने पर प्रागपि धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा के पहले भी, ऊर्ध्वं च और उसके बाद भी, ब्रह्म जिज्ञासितुम, ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, और ज्ञातुम च और ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है, न विपर्यय और इनके न होने पर नहीं होगा। अर्थात ये साधन चतुष्टय अगर है तो ब्रह्म जिज्ञासा हो और चाहे न हो, उससे कोई धर्म जिज्ञासा हो और चाहे न हो, ये साधन चतुष्टय एसेंशियल हैं ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। और इन साधन चतुष्टय के होने पर ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी और इनके न होने पर नहीं ही होगी। और कहा अगर ये ब्रह्म जिज्ञासा हो ही गई, ये साधन चतुष्टय अगर हो गए तो ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी।
और ब्रह्म जिज्ञासा अगर हो गई तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा। इनके न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं होगी और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। कहा तस्मात् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते। कहते हैं इसलिए इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द के द्वारा इसी साधन चतुष्टय का उपदेश किया गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ है यही साधन चतुष्टय। इनके होने पर सद्गुरु शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है और शिष्य को ग्रहण भी होता है। नहीं होगा तो पहले तो गुरु करेगा नहीं, कर भी देगा तो ग्रहण नहीं होगा। इनसे अविनाभाव है। ये होंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी और ब्रह्म ज्ञान भी होगा, और ये नहीं होंगे तो न ब्रह्म जिज्ञासा होगी न ब्रह्म ज्ञान होगा। इस तरह से यहां पर आकर के अथ शब्द पर भाष्य पूरा होता है। अब अगली कक्षा में हम अतः शब्द पर इतना लंबा भाष्य नहीं, छोटा भाष्य है, उस पर विचार करेंगे, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा पर थोड़ा सा लंबा भाष्य है, उस पर भी विचार करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।